मत करना। अलग हो रही उनसे, खुशी खुशी अलग करो, हमें दुख देख के नहीं। जब हमें अलग कर ही रहे हो ना तुम लोग, तो खुशी खुशी करो। मुझे रुला के, उनको रुला के, हमारी आत्मा जला के फिर हम दोनों रोएंगे ना, तो सिर्फ तुम्हें बद्दुआ लगेगी। सिर्फ बद्दुआ के अलावा कुछ और कुछ दूंगी भी नहीं मैं तो। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, बना नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा होगा और मेरी बातों में भी। इस वीडियो को बनाने में जाने मुझे कितने टेक लगे और कितनी बार बना के मैंने डिलीट किए। बट देखो, आज न कल तो आपके सामने सच आएगा, आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अभी बहुत बोलते हैं ना, उतल फुतल हो गई है, बैलेंस बिगड़ गया। और एक साथ मैंने दो चीजें खो दी एक साथ, सिर्फ 1 या 2 या 3 दिन के अंतराल में सब कुछ खो दिया। अब कुछ लोग मेरे बच्चे भी छीनना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। फाइनली अच्छी बात पे आती हूँ और सही बात पे आती हूँ। हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। ये बात 15 दिन से सोच रहे हैं बताने की, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बट करनी तो पड़ेगी। क्योंकि कब तक मैं वो बोलते हैं ना, बुराइयां लोगों की लेती रहूं, खुद को गलत बताती रहूं। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों सहन करूं इतना। जब हमें अलग कर ही रहे हो तुम लोग मिलके, तुम लोगों को मजा आ रहा है, हो ही रहे हैं ना, हो जाएंगे। 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में हो जाएंगे अलग। बस मेरे बच्चों तक मत आना। वार्निंग समझना, धमकी समझना, या जो भी समझना, तुम्हारा माइंड जहां तक जाएगा वो समझ लेना। बस मेरे बच्चों तक मत जाना। विकास जी चाहिए लेके जाओ, खुशी खुशी लेके जाओ। मुझे दुख मत दो, ना उनको दुख दो, ना मेरे बच्चों को दुख दो। ये बात बहुत अच्छे से सब जानते हैं। ना मैं उनके बिना रह सकती हूँ, ना वो मेरे बिना। फिर भी अलग करना है। अच्छी बात है तुम कर रहे हो अलग। मैंने कभी अपने माइंड में या दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया। जब जब तुम लोगों के रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आई, मैं ढाल बन के खड़ी रही और मैं सच भी बताऊंगी। मैं हमेशा सच बताने से डरती थी, कहीं मैं विकास जी को खो ना दूं। जब अलग हो ही रहे हैं तो सच बताने में कैसी बुराई, और अकेली मैं इस रिश्ते में गलत नहीं हूं। एक ही चीज चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे मिले, किसी को नहीं। क्योंकि मेरे जैसा ख्याल उनका कोई नहीं रख सकता। डिवोर्स की बात आई है, प्रोसेस चल रही है। इस बीच में मेरी हालत आप देख सकते हो। इन 15 दिनों में शायद लगभग 8 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पार्टियां मनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अब मैं सब कुछ सच बताऊंगी कि मैंने विकास जी से शादी क्यों की, क्या हुआ इस प्रोसेस में। मुझे इतने ताने दिए जाते हैं, मेरे बच्चों को कोसा जाता है। अब तो वहां तक जा रहे हैं जहां तक इनको नहीं जाना चाहिए था। मेरे माँ बाप को बुरा भला बोला जाता है। बहुत हद हो गई है सहन करने की। 14 सालों से शायद सोशल मीडिया पे आई हूँ, 5 सालों से तो बहुत ज्यादा ही सहन कर रही हूँ। उसके पहले तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था, कोई जानता नहीं था, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। इन 5-6 सालों में मैंने बहुत कुछ सहन किया है। मैं 0 से उठ के मैंने अपना मुकाम हासिल करा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। बट अगर डिवोर्स हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं, तो सीधे से विकास जी को अपने साथ में लेके जाना। मेरे बच्चों तक मत आना कि उसको छोड़ दो, ना बच्चे हम रख लेंगे, ना हम पाल लेंगे। ऐसी तो सोच रखना मत, है ना।
क्योंकि बच्चे हम पाल लेंगे, हम रख लेंगे, हम ऐसा कुछ कर लेंगे, अब छोड़ दो, अब ये हो गया। 14 सालों से कहाँ थे भाई, कहाँ थे? 1 महीने में पति नजर आ गया, 1 महीने में प्यार नजर आ रहा है? 14 सालों से कहाँ थे? सब कुछ अभी नजर आ रहा है मुझे। मैं तो उसको खाद दिखा दूंगी ना, मेरे संस्कार आएंगे, अब बीच में नहीं आएंगे। 14 सालों से नहीं आ रहे थे। 14 सालों से कहाँ थे? हर चीज बताऊंगी, हर चीज डिटेल्स में बताऊंगी अब, क्योंकि जब दुख देने वाले तो देता ही है ना, जब दुख सहने वाले की क्षमता खत्म आ जाती है ना, तो वो फिर ब्लास्ट होता है, बिल्कुल ब्लास्ट होता है, वो फूटता है, फिर वो तहस नहस ही करता है। तुम इस चीज की खुशी मना रहे हो कि ये लोग अलग हो रहे हैं, हम नहीं मना रहे, हम तो गम में ही हैं, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ के एक इंसान के लिए, और आज 14 साल बाद उसी इंसान से अलग हो रही हूं, तो तुम उसका दर्द नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं, मैंने कभी तुम्हें अलग करने की कोशिश नहीं करी। बताऊंगी ना, सब बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी। कभी मैंने तुम्हें बच्चों को अलग नहीं किया कि ये बोला कि डिवोर्स दे दो, मैं बच्चे रख लूंगी, मैं ये कर लूंगी, कभी नहीं सोचा। चारों बच्चों को बराबर माना। आज तुम मेरे बच्चों पे आ रहे हो, उसकी माँ के कर्म उसके बच्चे नहीं करेंगे, इतने बुरे कर्म नहीं उसकी माँ के, चिंता मत करो, इतने बुरे कर्म नहीं है। हाँ, आज अगर अलग हो रही हूं तो तुम्हारी वजह से हो रही हूं, क्योंकि थक चुकी हूं यार, सेक्रीफाइस करते 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 करते, लोगों के लिए अच्छा करते करते थक गई हूं। और जब इनको गिनाओ ना तो क्या बोलते हैं मैंने बोला था क्या, क्यों किया मेरे लिए? अगर इतना पता होता ना कि नहीं करना चाहिए था, आस्तीन में सांप पाल रही हूं तो कभी नहीं पालती। बस मेरे बच्चों तक मत आना, जो मर्जी चाहे वो करो, जितनी गंद फैलानी है सोशल मीडिया पे फैलाओ, घमंड रखो अपने आप पे, लीगल हूँ। अरे कोर्ट जाओ ना भाई, लीगल हो तो। मेरे छाती पे क्यों मुंह डाल रहे हो? मेरे गले में क्यों सांप का फंदा बन के झूल रहे हो? यही आता है, सिंपैथी हासिल करना, ड्रामे करना, ये करना, वो कर। वेकअप टू रियलिटी। जो रियल लाइफ में हो वो सोशल मीडिया पे रखो और वही दिखाओ ना। इतने ड्रामे, इतने नंग नाच काहे को करना, को किस लिए करना? सच्चाई नहीं सामने लानी, अब लाऊंगी। हर बार सोचती थी, विकास जी बोलते जान छोड़ना काहे को परेशान होती है, मैं हूं ना। अब जब मैं हूं ही नहीं तो मैं हूं ही नहीं। देखो, मैं तो ना घर की रही ना घाट की। मेरे पास क्या है? मेरे बच्चे, वो भी तुम छीनना चाहते हो, उसकी भी तुम खुशी मना लो। फिर सिर्फ इस माँ के दिल से ना सिर्फ और सिर्फ बददुआ निकलेगी। इन 15 दिनों में जितना तुमने मुझे रुला है उसका हिसाब ना ऊपर वाला तुमसे लेगा, बस। क्योंकि मैंने सब ना ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। मैं चुप हूं, मैं शांत थी, मैं सब कुछ सहन कर रही थी सिर्फ परिवार के खातिर। अब जब अलग ही हो रही हूं तो सिर्फ मेरा परिवार, मेरे बच्चे रहेंगे, क्योंकि इतना नहीं कर सकती मैं सहन। मैं गलत हूं, तुम मुझे बताओ ना कि तुमने ये गलत करा। जब तुमको बोलो कि मैंने शादी क्यों करी, सच बताओ। सच क्यों नहीं बताते और सच बताने क्यों नहीं देते? मैं विकास जी की खातिर इतने सालों से अपना मुंह बंद करके बैठी थी। अब जब फाइनली पता चली गया कि हम लोग अलग हो रहे हैं, 4 महीने में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, बच्चों की कस्टडी किसको पे मिलती है, किसको मिलती है, पर हाँ, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी अपने बच्चों के लिए, फिर चाहे मुझे भीख भी क्यों ना मांगनी पड़ जाए उनके चक्कर, क्योंकि माँ हूं ना। मैंने कभी विकास जी को यह नहीं बोला कि तुम बच्चों को अलग कर दो, तुम उनको छोड़ दो। तुम आज तुम्हारे मन में इतने सालों बाद ये बात कैसे आ गई? मेरे बच्चों का चेहरा नहीं दिख रहा? हाँ, लोग बोलते हैं तुमने शादीशुदा इंसान से शादी कर ली, 2 बच्चों के बाद। काय के बच्चे भाई, किसके बच्चे? मेरे सामने बच्चे पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल में थी मैं, मेरे सामने हुए हैं।
किस चीज का घमंड है, बताओ ना, किस चीज का घमंड है? सिर्फ एक पहली बीवी होने का घमंड उस दिन करना जिस दिन इस रिश्ते में कुछ अच्छा किया हो, क्योंकि अब तो मैं इस रिश्ते में रहूंगी नहीं, तो सच बताने से डरूंगी नहीं। जब सब कुछ खोना ही है, जब सब कुछ हाथ से जा ही रहा है, तो बिखरने दो, टूटने दो। हो सकता है कि देखो, हम दोनों तो रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, दोनों में से कोई एक मर जाएगा, या तो मैं या तो वो, या तो दोनों ही नहीं पड़ जाएंगे, फिर मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बाकी तो जो ऐश से जी रहा है वो तो अपनी जिंदगी जिएगा ही, क्योंकि किसी से मरने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के होने ना होने से आपको फर्क पड़ता तो ये 14 साल पहले पड़ना चाहिए था, अब नहीं। अब अचानक से तुम्हारा भूत प्यार वाला जागा है, पति वाला जागा है, मुझे तो मेरा पति वापस चाहिए, ये तो केस करो ना कोर्ट में जाके। मेरे को कहीं का दिमाग खराब करना, मेरे को टॉर्चर करना, धमकियां देना, ये करना वो करना, ये फालतू की ये चुतिया पाए, बस और कुछ नहीं। ये बंद करो, जो करना है लीगली एक्शन लेना। हम तो अलग हो ही रहे हैं, हो ही जाएंगे। बाबा खान ने ये तो बाबा की है, देखो महाकाल चाहेंगे तो इस रिश्ते में रहेंगे, नहीं रहेंगे। वैसे सब प्रोसेस चालू हो ही चुकी है, 15 दिन से इस चीज़ को कवर करती हूँ, नहीं सहन हो रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरे सोशल मीडिया पे शायद वीडियोस वगैरह भी नहीं विकास जी के साथ पड़ रहे हैं, क्योंकि हम अलग हो चुके हैं, नहीं बना रहे हैं वीडियो साथ में। मेरे पास जो पुरानी वीडियो है मैं वो डाल रही हूँ, शायद उनके पास भी जो पुरानी वीडियो वो वही पोस्ट कर रहे हैं। मैंने शादी क्यों करी विकास जी से, अब ये भी बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने मन में राज दफन नहीं करूंगी। अगर अलग हो रही हूं तो सच भी जानना चाहिए लोगों को कि भाई शादी क्यों करी। आखिर आ ही गई पिंकी की वीडियो, लेकिन यहाँ पे पिंकी सरासर अपने पिछले वीडियो में इस वीडियो में पलटी हुई नजर आ रही है। पिछले वीडियोस में बोली थी कि आखिर हम दोनों पति पत्नी को अलग कर ही दिया, ये ब्लेम लगा रही थी। और आज इस वीडियो में कह रही है कि तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा है। तो जो यहाँ पे सोनू और पिंकी की बातों का जो कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे मैं आपको खोल के बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। आपको वेलकम बैक टू माय शॉर्ट सर्किट ब्लॉग। यहाँ पर मैं आपके फेवरेट ब्लॉगर से ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी की रिएक्शन हम लेकर आते रहते हैं चैनल पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी दबाना। इसमें वीडियो में ये दिखाया गया है कि इसमें सोनू ने बोला है कि मेरे बेटे के पैदा होने के बाद भी मुझे पता चला कि इनकी लाइफ में दूसरी औरत है। यहाँ पे पिंकी कह रही है, क्योंकि यहाँ पे सोनू की मम्मी ने बोला था कि मेरी बेटी जान देने जा रही थी, ट्रेन से कूदने जा रही थी, तब मैं इसको लेकर गई। तो यहाँ पे देखा, मैं अपनी बातों में सोनू फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पिंकी ने तो बातें बोली हैं कि अगर तुमको 4 साल बाद ये बातें पता चली तो बताओ, और फिर तुम जान देने क्यों गई? तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों करवाया, जबकि तुम्हारी मम्मी ऑन कैमरा बोली है कि मेरी बेटी जान देने जा रही थी। और इन लोगों ने साफ सुथरा ये बात भी बोला कि घर के झगड़े की वजह से, तो आखिर ऐसा क्या झगड़ा घर का क्या था, क्योंकि सास तो आपको बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। तो फिर घर का झगड़ा ऐसा था कि क्या जिसकी वजह से आपको जान देने की ज़रूरत पड़ी? सोनू, यह बताओ, ठीक है तो आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, या आपको पता था कि इनकी शादी हो गई है? तो यहाँ पर सोनू ने भी इनडायरेक्टली विकास को गलत ठहरा दिया है कि मुझे उन्होंने बताया नहीं था। और आज हमने जब पिंकी का वीडियो देखा तो पिंकी ने भी बोला कि तुम विकास को बोलो वो मेरे पास
क्यों आया, मुझसे शादी क्यों किया। यानी अब यहाँ पे देखो पिंकी अपनी बातों से पलट रही है। कैसे पलट रही है? अभी पिछले वीडियोस में बहुत सारा ब्लेम लगा रही थी कि हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो और यह तुम लोगों ने कोशिश कर दी। कोशिश कर रही है कि जो अभी इस वीडियो में कहती है कि मुझे नहीं चाहिए विकास, तुम लेकर जाओ, मैं तुमको तुम्हारा पति लौटा रही हूँ। तो आप मुझे पता था कि, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा सिचुएशन था कि इसका मतलब आप भी जानती थी कि विकास ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर आपने कैसे शादी कर लिया विकास से? आपके मन में क्या एक औरत होने के नाते ज़रा भी इतना सा भी रहम नहीं आया कि मैं दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हूँ? मैं क्यों कह रही हूँ शादी, या ये शादी चलेगा या इस शादी का क्या भविष्य है, आपने नहीं सोचा था। आज जो आपके शादी का अंजाम हो रहा है, अगर शादी करते टाइम आपने ये बातें सोची होती तो वो भी बिना तलाक के हम हमारे भारत में अनपढ़ लोग जब तक पहली बीवी से तलाक नहीं ले लेते हो जाती है तो दूसरी शादी कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर आपका पति एक पढ़ा लिखा मूर्ख कैसे हो सकता है कि बिना की तलाक दिए बिना ही पहली बीवी को तलाक दिए आपसे शादी कर लिया, और आप इतनी समझदार हैं कि अपना घर परिवार छोड़कर अपने माँ बाप को धोखा देकर आपने एक ऐसे आदमी से शादी करी जो पहले से ही शादीशुदा था। तो यहाँ पर तो मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि गलती ना की है और ना सोनू की है, गलती यहाँ पर विकास की है। आखिर विकास को ऐसा क्या दिखा पिंकी में जो उसने शादी कर ली, और क्या ऐसा नहीं कि नहीं मिला कि उसको अपनी पहली बीवी से, और कहते हैं ना कि आज तलाक देने पे मजबूर हो गए। मुझे तो कहीं न कहीं पिंकी की बातों से यह लगता है कि पिंकी और विकास में कुछ खटपट हो गई है, जिसकी वजह से पिंकी अपने मन से विकास को छोड़ना चाहती है। लेकिन सोशल मीडिया में पे बस एक व्यूज़ लेने का तरीका है कि तुमको तुम्हारा पति लौटा रही है, छीन लिया है, इमोशन हो गई है ताकि दुनिया के सामने थोड़े से व्यूज़ ले सके। क्योंकि डेफ़िनेटली मुझे कहीं न कहीं चीज़ें ये लग रही हैं कि जैसे देखो परिवार होता है, अगर आपका परिवार आपकी पहली बीवी के साथ में है तो आप दूसरी बीवी के साथ कुछ टाइम गुज़ार लो, 10 साल गुज़ार लो, लेकिन अल्टीमेटली ना आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जिसको मेरा परिवार इम्पोर्टेंस दे रहा है, माँ-बाप जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वही उसमें ही कोई बात है, उसमें ही कोई चीज़ है। तो अल्टीमेटली इंसान को अपने माँ-बाप के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके माँ-बाप के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो बच्चे की ममता है ना, जो 2 बच्चे पहले लव मैरिज पे भारी पड़ रहे हैं, और यहाँ पे और विकास अपनी सेकंड वाइफ को डाइवोर्स देने पे मजबूर हो रहा है, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ पे पिंकी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इस तलाक का कुछ और रीज़न है, आप समझ रहे हैं। और रही बात थाने में रिपोर्ट करने की, तो थाने में रिपोर्ट की बात तो यहाँ पे सोनू ने नहीं बोली है, लेकिन पिंकी ने ज़रूर बोला है कि तुम थाने में रिपोर्ट करने क्यों गई थी। तो बताइए पिंकी, तो बताइए सोनू, आप थाने में रिपोर्ट किस चीज़ के लिए करने गई थी? आखिर क्या ऐसा था कि आपने थाने में रिपोर्ट किया और इतनी सारी तहलके मचे कि जीवन में ठीक है। और रही बात यहाँ पे बच्चों की छीनने की बारी बोली जा रही है, और ना कि बार-बार बच्चों के लिए रो रही है। ये जो पिंकी जी हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को उसके माँ से अलग कर दें, क्योंकि कोर्ट हमेशा कस्टडी माँ को देता है, अनलेस एंड अनटिल वो माँ का खर्चा चलाने के लायक नहीं है, तब तक कोर्ट कस्टडी नहीं देता है। लेकिन अगर वो माँ कैपेबल है तो कोर्ट बिल्कुल कस्टडी दे ही देता है। जैसे कि
यहाँ पे पिंकी जी तो अच्छा खासा अर्न कर लेती हैं। पिंकी जी फेमस हैं और अपने बच्चों का खर्चा भी अच्छा खासा चला सकती हैं। तो फिर उनको कोर्ट तो बच्चा दे ही देगा, इसका मतलब कि पिंकी भी गेन करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया में कि मेरे बच्चों को छीना जा रहा है। अरे! जब आपने अपने पहले बीवी के बच्चों को नहीं छीना, तो फिर यहाँ पे आपके बच्चों को कैसे छीना जाएगा? और एक बात इन्होंने और बोली है कि जो सासू माँ आज सोनू का पक्ष लेके बोल रही हैं विकास की, उसी की तो मानेंगी क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी से शादी हुआ है। और कहीं न कहीं जो इन-लॉज़ होते हैं, जो सास-ससुर होते हैं, ना उनको हमेशा दया आएगा और उस पहली बीवी पे, क्योंकि उसकी शादी उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करी है, अपने पसंद से करी है। वो उन लोगों के साथ में रहती है, उनकी सेवा करती है और यही चीज़ें एक टाइम के बाद ना आपके हस्बैंड को भी अफ़ेक्ट की है, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि मेरी बीवी मेरे माँ-बाप की सेवा करेगी और खुश रख रही है। मेरे माँ-बाप मेरे खिलाफ़ हैं। तो कहीं न कहीं यह सारी चीज़ें हैं जो 14 साल बाद प्यार-मोहब्बत विकास के दिल से ख़त्म हो गया है और अब पहली बीवी की तरफ खींचते चला जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ना कि एक टाइम के बाद आपकी शक्ल सूरत भी काम नहीं आती। एक टाइम के बाद आपके गुण, आपके व्यवहार, वो सारी चीज़ें दिल में घर बनाती हैं। शायद यही सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आज पिंकी और विकास का तलाक हो रहा है। और तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये कमेंट करते हुए जाना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।